नमस्कार, KNN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। देवास सिविल लाइन रोड पर बने रहे ओवरब्रिज को लेकर बीजेपी कांग्रेस में काफी टकराव चल रहा था। इसी के बीच ओवरब्रिज बनकर तैयार हुआ, लेकिन भाजपा के नेता बड़े नेता से ब्रिज का लोकार्पण करवाना चाहते थे। इसी के बीच कांग्रेस शहर अध्यक्ष मनोज रजानी ने यह घोषणा कर दी कि अगर 7-8 दिन में ओवरब्रिज का लोकार्पण नहीं किया गया तो हम जाकर फीता काट देंगे। इसी को लेकर देवास विधायक गायत्री राजे पवार और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने आनन फानन में बगैर वक्त गवाए आज 30 अप्रैल को PWD अधिकारी को बुलाकर ब्रिज की पूजा अर्चना कर लोकार्पण कर फीता काटा गया और वहां पर पंडाल में बैठे जनता के बीच गायत्री राजे पवार और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी कांग्रेस पर खूब बरसे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को खरी खोटी सुनाई। कहा कि कांग्रेस की जेब में हमेशा कैंची होती है या सिर्फ काटने का काम करते हैं। जब कांग्रेस की सरकार ना हो तो फीते काट दो और कांग्रेस की सरकार हो तो लोगों की जेब काट दो। सोलंकी ने कहा कि यहाँ सब कमलनाथ की कांग्रेस नहीं है, दिग्विजय सिंह है, पचौरी की नहीं, सज्जन वर्मा की नहीं है। वह भारतीय जनता पार्टी परिवार है और सम टीम वर्क हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी असामाजिक तत्वों की पार्टी नहीं है या काम पर भरोसा करते हैं। यह कहकर खूब बरसे। सांसद सोलंकी ने कहा कि जो लोग पत्थर मारते हैं उनके घर पर पत्थर बन गए हैं। ऐसा ना हो जो पुल की डिज़ाइन चेंज करने की सोच रहे हैं उनके घर की डिज़ाइन चेंज हो जाए। आज लोकार्पण किया है हमने इस रेलवे ओवरब्रिज का। सभी जनता को, देवास वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी के साथ हमारे परम आदरणीय श्री थावरचंद गहलोत जी, स्वर्गीय महाराज साहब, स्वर्गीय ऊंटवाल जी, इनको सबको याद भी करती हूँ और इनको धन्यवाद भी देती हूँ कि इन लोगों के अथक प्रयास से इसकी कार्य योजना बनी और इसको आगे बढ़ाया गया। इसकी शुरुआत हुई, अलग अलग स्टेजेस पे इन लोगों ने सब ने बहुत ही अहम भूमिकाएं निभाई हैं। और इसी के साथ माननीय हमारे सांसद जी महेंद्र सिंह सोलंकी जी, इनके सहयोग से हम इसको पूरा कर पाए। माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय मोदी जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि देवास में जो विकास की गति है उसे हम तेज़ी से और बढ़ा पा रहे हैं। तो इसी के लिए सभी को राजेश, इसमें अंडरपास का भी प्रावधान आया है क्या? जी, अंडरपास का काम शुरू हो गया। उसका भूमि पूजन हमने कुछ दिन पहले किया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो थोड़े दिन में वो भी चालू हो जाएगा। तो जो भुजा नहीं मिल पा रही थी अभी तक, तो बहुत हद तक उसका काम ये कर लेगी। इस ब्रिज का नाम क्या रखा गया? इसका नाम अभी रखने का है। इसमें कई कम से कम 15 से 20 गांव आते हैं, कई जनता त्रस्त थी और आने वाले समय में क्या और यही नई योजनाएं मिली? इस सभी जनता को, किसी को एक गांव को या एक मोहल्ले को या एक कॉलोनी को चिन्हित करके ये ब्रिज नहीं बना है, सभी को सुविधा देने के लिए बना है। ये यहाँ से आगे जाएंगे तो हरपिपला के लोग भी इसको यूज़ करेंगे। तो इसको कोई एक विधानसभा या एक कॉलोनी या एक गांव को हमने चिन्हित करके नहीं बनाया है। आने वाले समय में क्या अपग्रेड करके एक भुजा बनाई जा सकती है? उसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत हूँ मैं। अगर टेक्निकली पॉसिबल रहा तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे उसे बनाने में, पर अगर कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी आती है तो उसके लिए कम से कम हमारे पास अंडरपास है। जनता को जो नुकसान पहुंचाने का काम किया है वो बात जनता के ध्यान में रहनी चाहिए, क्योंकि जब जनता के हाथ में इनकी कुंडली आए तो आपको ध्यान रखना है कि इस ब्रिज का डिजाइन बदलने वाले लोगों की कुंडली भी आप बदल कर रख दें। बड़ा ही नेगेटिव वातावरण एक तैयार कर दिया। हम चाहते थे कि कोई बड़ा नेता आए, इस ब्रिज का लोकार्पण करे, उसके साथ में हमें एक बड़ी सौगात देकर जाए। यदि हम 8-10 दिन इंतजार करते तो निश्चित रूप से यदि कोई बड़े मंत्री देवास में पधारते तो हमें देवास के लिए एक बड़ी सौगात और मिल सकती थी। मगर इतना हल्ला है, कुछ लोग कांग्रेस के पाले हुए असामाजिक तत्व जिनकी जेब में कैंची होती है, कैंची रखकर चलते हैं। जब सरकार न हो
तो भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कार्यों के फीते काट दो। और यदि कांग्रेस की सरकार हो तो उसी कैंची से जनता की जेब काट दो। ऐसा काम करने वाले जो असामाजिक तत्व हैं, जिनके पास हमेशा कैंची रहती है, मैं उनको सावधान करना चाहता हूं